सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवार की अष्टमी के वो सभी उपाय जिनसे आपको संतान प्राप्त हो सकती है, रोग मुक्ति हो सकती है। साल की पहली सोमवार की अष्टमी जो कि 4 मार्च को पड़ रही है, इस 4 मार्च को पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी के दिन आप वो सभी उपाय जान लीजिए जो कि आप कर सकते हैं। करना कैसे है इन सभी उपायों को, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में देंगे। पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो जो सबसे पहला उपाय है सोमवार की अष्टमी का, वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। ये उपाय आपने अभी तक समझ लिया होगा, जान लिया होगा उपाय करना कैसे होता है। तो मैं आपको केवल कुछ जानकारी देता हूँ। 21 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से घुमाकर नारी को अपने कमर में बांधनी होती है रजस्वला धर्म के 7वें दिन। ये तो उनके लिए होता है उपाय जिनको रजस्वला धर्म अच्छे से आता है। हर महीने के महीने रजस्वला धर्म आता है, लेकिन सोमवार के दिन का उपाय उनके लिए है जिनका रजस्वला धर्म 3 साल से बंद है, 2 साल से बंद है, 4 साल से बंद है। उनके लिए है सोमवार और प्रदोष के दिन का उपाय। यदि मान लीजिए आपको ये जड़ इस सोमवार की अष्टमी तक नहीं मिल पाती, तो आप जो 8 मार्च को महाशिवरात्रि आ रही है उस दिन भी, क्योंकि उस दिन प्रदोष का दिन है और प्रदोष का दिन है और महाशिवरात्रि का बड़ा दिन है, तो आप महाशिवरात्रि वाले दिन भी ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कर सकते हैं। इसमें आपको करना वही होता है जो हमेशा हम आपको उपाय में बताते हैं। 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से जड़ को घुमाकर नारी को अपने कमर में बांधना होता है। पीपल के पत्ते समर्पित करने होते हैं, प्रतिदिन एक पत्ता समर्पित करना होता है। यदि प्रतिदिन आप एक पत्ता समर्पित नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना होता है, फिर 5 पीपल के पत्ते ले लेने होते हैं और ये 5 पीपल के पत्ते समर्पित कीजिए एक साथ एक एक कर भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। और फिर इन पीपल के पत्ते को लेकर आ जाइए अपने घर पर, किसी गीले कपड़े में बांध कर रख लीजिए। प्रतिदिन एक पत्ता गाय के दूध में उबाल कर रात्रि को सोते समय उस गाय के दूध को पति और पत्नी दोनों को पी लेना है। ये उन्हीं के लिए उपाय है। यदि मान लो किसी माता बहन का रजस्वला धर्म का 7वां दिन इसी सोमवार की अष्टमी के आसपास पड़ रहा है तो फिर आप अवश्य ही इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं जो केवल और केवल सोमवार की अष्टमी का ही उपाय है, किसी और दिन ये उपाय नहीं किया जा सकता। अब उपाय क्या है वो, तो वो उपाय है खीर खाने वाला और खीर खिलाने वाला और मिट्टी ऊपर उठाने वाला उपाय। ये उपाय आप बोलेंगे भैया ये उपाय कैसा है, मिट्टी ऊपर कैसे उठानी है हमको, तो आपको ढूंढ लेना है एक बेलपत्री का सुंदर सा प्यारा सा वृक्ष। अब सोमवार की अष्टमी के दिन सुबह सुबह यानी कि 4 मार्च 2024 के दिन आपको सुबह सुबह खीर का भोजन बना लेना है। यदि मान लो आप खीर सुबह ना बनाओ तो दिन के समय यानी 3 या 4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास आपको खीर बनानी है, केवल खीर बनानी है। उस दिन एक ब्राह्मण जोड़े को, ब्राह्मण जोड़े का मतलब ये नहीं है कि आपको मंदिर के पंडित जी और उनकी पत्नी को लेकर आना है, ऐसा नहीं करना। आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमको क्या करना है, जो भी ब्राह्मण वर्ण से हो, फिर वो हमारे आसपास में या पड़ोसी क्यों ना हो, जो ब्राह्मण वर्ण से होता है उस ब्राह्मण वर्ग के वर्ण के पति और पत्नी को बुला लेना है आपको घर पे शाम के समय प्रदोष काल में सोमवार की अष्टमी के दिन। अब जो बेलपत्री का वृक्ष हो आपके आसपास, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी को ऊपर उठाना, शिवलिंग का स्वरूप देना। अब इस मिट्टी जो आपने शिवलिंग का स्वरूप दिया है इसके ऊपर आपको जल समर्पित करना है, दूध समर्पित करना है, जैसे आप पूजा करते हैं वैसे कर लेना। उसके बाद में एक दीप घी का लंबी बाती का प्रज्वलित कीजिए वंश वृद्धि की कामना करते हुए। फिर आपने जो खीर बनाई है उस खीर को ये शिवलिंग के सम्मुख में रख दीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ इस खीर को स्वीकार करो, इस खीर को प्रसाद बना दो। चढ़ानी नहीं है आपको शिवलिंग पे, केवल और केवल शिव जी के सम्मुख में रख देनी है। जब दीप ठंडा हो जाए उसके बाद में इस शिवलिंग के ऊपर जल डाल देना है, इसका यहीं विसर्जन कर देना है। और ये जो आपने खीर का प्रसाद बनाया इस खीर के प्रसाद को आपके पास में रख लेना है। अब
आपको क्या करना होगा, जो ब्राह्मण जोड़े को आप बुला रहे हो उनके साथ में एक छोटा प्यारा सा बच्चा हो, इस बात का भी ध्यान रखना। तो आपको क्या करना, उन दोनों को इसी वृक्ष के नीचे बिठाना है। इस वृक्ष के नीचे आपको उन दोनों को बिठा लेना है, अच्छे से बिठाकर एक पात्र में उनको भोजन कराना है। दोनों ब्राह्मण जोड़े को, पति और पत्नी को, पत्नी की गोद में उनके बच्चे को बिठा लेना है। अब उनको खीर का भोजन कराना है, केवल खीर का भोजन और कुछ नहीं। और एक उनसे बात पहले कह देना कि आप पूरी खीर मत खाना इस पात्र में से, आपको थोड़ी सी खीर छोड़नी है अपनी जूठी इस पात्र में। जब वो दोनों खीर का भोजन कर ले, फिर पति और पत्नी जो है, जो आप ब्राह्मण पत्नी है, उनकी गोदी में जो बच्चे को बिठाएंगे वो उनका बच्चा होगा, उसको भी खीर का भोजन कराएं। फिर आपको क्या करना है, तो इनकी जो झूठी हुई खीर है और छोड़ी हुई खीर है, और जो आपने भगवान शिव जी के सम्मुख में खीर रखी थी, उस खीर के प्रसाद को लेना है। उन दोनों प्रसाद को आपको पति और पत्नी दोनों को इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर खा लेना है। जब खीर खा ले, बेलपत्री के वृक्ष को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इस बेलपत्री के वृक्ष से प्रार्थना करें, हे बेलपत्री के वृक्ष, आपकी जड़ में भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान शंकर और माता पार्वती के 13 बच्चे विराजमान हैं। हम पर कृपा करो। जिस प्रकार महादेव माता पार्वती के 13 बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, उसी प्रकार हमें भी एक पुत्र और पुत्री प्रदान करो, ताकि हमारे वंश की वृद्धि हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। ये था सोमवार की अष्टमी का दूसरा उपाय। अब हम अगले उपाय की तरफ चलते हैं। तीसरा उपाय जो कि है रोग मुक्ति के लिए, आपको क्या करना होगा, एक पीपल का पत्ता लेना होगा। एक पीपल का पत्ता ले लीजिए। इस पीपल के पत्ते पर आपको लाल चंदन लगाना है। क्या लगाना है, लाल चंदन। लाल चंदन लगाने के बाद में पीपल के पत्ते पर से लाल चंदन लेना है और शिव जी को त्रिपुंड लगाना है। पीपल के पत्ते से मत लगाना, अपने हाथ से त्रिपुंड बनाना, उस पीपल के पत्ते से लाल चंदन को लेते हुए त्रिपुंड बना दिया। सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अब आपको जो ये त्रिपुंड आपने बनाया है शिव जी पर, यदि मान लो पीपल के पत्ते पर लाल चंदन बच रहा है, तो वो लाल चंदन माँ जगत जननी, माँ पार्वती के हस्तकमल पर लगा दो, शिव जी के शिवलिंग पर ओम बना दो। पूरा चंदन आपको लगा देना है। अब इस पूरे चंदन को आपको निकाल कर लेकर आना है। निकाल कर एक डिब्बी के अंदर रख लेना है। घर पर लेकर आइए, डिब्बी में रख लीजिए। अब आपके शरीर में जहाँ पर भी चर्म से संबंधित समस्या है, स्किन रोग कहीं पर भी है, 7 दिनों के अंदर अंदर वो पूरा लाल चंदन आपकी स्किन पर लगा लीजिए। और यदि आपको उदर से संबंधित, पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो उस लाल चंदन का तिलक जो आपकी नाभि है, उस नाभि के ऊपर लगाइए और आपके उदर पर एक त्रिपुंड का निर्माण कीजिए। यदि चर्म रोग है तो चंदन लगा लेना उस स्थान पर, और यदि उदर या नाभि से पेट से संबंधित समस्या है, तो उदर पर एक त्रिपुंड बनाना, और नाभि पर, जो नाभि के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा होता है, उस पर आपको एक टीका लगाना है रोगों की मुक्ति के लिए। 7 दिन लगातार चंदन को समाप्त कर देना है। 7 दिनों के अंदर अधिक दिनों तक चंदन को रखना नहीं है। अब हम चलते हैं अगले ही उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो भी है रोगों की मुक्ति के लिए, रोगों की समाप्ति के लिए, या फिर आपके मन की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। एक आपको बेलपत्र लेना है। अब इस बेलपत्र को लेकर, जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है, इस पर आपको लगा देना है लाल चंदन। लाल चंदन पूरी पत्ती के ऊपर लगा दीजिए, और उसके बाद में आपको पीला चंदन के नीचे की दोनों पत्तियों पर लगाना है। दोनों पत्तियों पर लगाकर जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र को ये बीच वाले स्थान से पकड़ना है, अंगूठे और उंगली से। यहाँ से पकड़कर जो माता अशोक सुंदरी होती है शिवलिंग के अंदर, उन माता अशोक सुंदरी पर, जैसा आप ये देख रहे हो, ये माता अशोक सुंदरी पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। डंडी का भाग आप जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, इस तरफ रखेंगे। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित करेंगे, आपके मन की कामना कर कर, आपके रोगों की मुक्ति की कामना कर कर। अब हम अगले उपाय की तरफ चलते हैं। तो अगला उपाय क्या है, अगले उपाय में आपको क्या करना है, शिव जी के सम्मुख में 6 दीप प्रज्वलित करने हैं सोमवार की अष्टमी के दिन। और ये यदि 6 दीप आप सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में प्रज्वलित कर देते हो, तो बाबा आपके मन की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण कर देगा। अब ये 6 दीप कहाँ कहाँ और किस प्रकार से प्रज्वलित करने हैं, तो अब देखो, आप जानते ही हो कि शिव जी के शिवलिंग में सीधे हाथ पर भगवान गणेश जी होते हैं, उल्टे हाथ पर
कार्तिकेय जी होते हैं। ये बीच में मोटी सी लाइन भगवान शंकर की 6वें नंबर की बेटी अशोक सुंदरी। ये जो हस्तकमल है, ये हस्तकमल हो गया माता पार्वती का भाग और माता पार्वती का स्थान। और शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी होती है जो कि इस मंदिर में नहीं है, वो महादेव की 6 बेटियों का स्थान। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला दीप प्रज्वलित करना है यहीं शिव जी के सम्मुख में। यदि शिव जी के सम्मुख में स्थान ना हो तो थोड़ी दूरी पर इस दीप को रखिए, लंबी बातें लगाइए, इसमें घी डालिए और भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए। सबसे प्रथम पूज्य देव गणेश जी होते हैं, तो भगवान गणेश का स्मरण करके प्रदोष काल में एक दीप शिव जी के सामने, बिल्कुल सामने की तरफ इस स्थान पर, या फिर आप इस स्थान पर भी रख सकते हैं। बिल्कुल पास में मत रखना, ये जो गणेश जी का स्थान होता है इस स्थान पे मत रखना। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जल चढ़ाएगा तो उस जल का छींटा पड़ेगा और उससे दीपक बुझ सकता है। तो इसलिए आपके मन की कामना कर कर 6वें नंबर का दीप, पहले नंबर का दिन, क्षमा क्षमा करना, पहले नंबर का दीप आपको यहाँ प्रज्वलित करना है। इस स्थान पर प्रज्वलित करना, गणेश जी का नाम लेते हुए, और शिव जी के सम्मुख में जो दीपक की बाती है शिव जी की तरफ कर देना। दूसरा हम दीप प्रज्वलित करेंगे भगवान कार्तिकेय जी का स्मरण करते हुए। कार्तिकेय जी का स्मरण करते हुए दूसरा दीप हम कार्तिकेय जी को समर्पित करेंगे। हे कार्तिकेय जी, आप भगवान शंकर के ही पुत्र हो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। कार्तिकेय जी, भगवान शंकर से हमारी बात जल्दी से बोल दो। और दूसरा दीप हम भगवान कार्तिकेय जी के नाम से प्रज्वलित कर देंगे। तीसरा जो दीप है, तीसरा दीप हम प्रज्वलित करेंगे माता अशोक सुंदरी के नाम से। सभी दीपों की बाती लंबी होगी, किसी की भी दीप की बाती गोल नहीं होगी। अब आप बोलेंगे कि भैया लंबी बात, गोल बाती भगवान शंकर के लिए जलाते हैं। तो एक बात आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, जब हम विशेष कामना से दीप प्रज्वलित कर रहे होते हैं तो हम लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा दीप हम माता अशोक सुंदरी के नाम से प्रज्वलित करेंगे। चौथा जो दीप हमको प्रज्वलित करना है, ये चौथा दीप हम प्रज्वलित करेंगे माँ जगत जननी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती का स्मरण करते हुए, माँ गौरा का स्मरण करते हुए कि हे भोलेनाथ, हे माँ गौरा, मेरी ये मनोकामना को पूर्ण करो। आपकी कामना कुछ भी हो, उस कामना के लिए आप ये 6 दीप अवश्य ही प्रज्वलित करें। उसके बाद में आपको, चौथा दीप हो गया, पांचवा दीप जो हम प्रज्वलित करेंगे भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जया, विशरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये महादेव की 5 बेटियों का नाम है। ये पांचों बेटियों का नाम स्मरण करते हुए आपको 5वें नंबर का दीप प्रज्वलित करना है। और 6वें और अंतिम नंबर का दीप जो लंबी बाती का है, भगवान शंकर के सम्मुख में ही रखना उस दीप को। बाबा से प्रार्थना करना, बाबा बहुत परेशान हूँ, हर एक उपाय करती हूँ और मैं करता भी हूँ बाबा, यदि मेरी कोई गलती है या मेरी कोई पिछले जन्म का कर्म है जिसको आप समाप्त करने पे लगे हुए हो, जल्दी से उसको समाप्त करो और मेरी मन की कामना, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करो। इस प्रकार से 6वें नंबर का दीप आपको शिव जी के सम्मुख में रखकर प्रज्वलित कर देना है। इस प्रकार से आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में ये 6 दीप प्रज्वलित करने हैं बाबा से कामना करते हुए। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित कर देने हैं। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं हम। तो अगला जो उपाय है वो है एक श्वेत पुष्प समर्पित करने वाला उपाय। यदि आपकी कोई कामना है तो उस कामना को ध्यान रखते हुए आप एक सफ़ेद पुष्प, जो कि आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद पुष्प आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर सोमवार की अष्टमी के दिन आपकी कामना करते हुए। जो भी आपकी कामना है बाबा वो कामना अवश्य ही पूर्ण करें। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है तुम्रुकेश्वर महादेव वाला उपाय। कौन सा उपाय? तुम्रुकेश्वर महादेव का उपाय, जो कि है संतान प्राप्ति के लिए, जो कि है 5 कलश, 5 फूल वाला उपाय और साथ में ही 5 दुर्वा वाला उपाय। ये पूरा उपाय मैंने आपको करके दिखाया है। यदि आप ये उपाय देखना चाहते हैं कि आपको करना किस प्रकार है, जानकारी लेनी है, ये 7 सोमवार का उपाय होता है। सोमवार की अष्टमी का विशेष दिन होता है। यदि सोमवार की अष्टमी से आप ये उपाय प्रारंभ करते हैं तो आने वाले लगातार 7 सोमवार आपको उपाय करना होगा। इसमें व्रत आपको नहीं रखना होता है, केवल और केवल उपाय करना होता है। ये पूरा उपाय हमने आपको करके दिखाया है। एक बार आपको फिर भी ये उपाय समझा देता हूँ। यदि आपको ये उपाय देखना हो कि किस प्रकार से करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हम आपको वहाँ पे पूरा उपाय, उस उपाय का लिंक आपको मिल जाएगा, आप ये उपाय देख सकते हैं। तो इसमें आपको सोमवार के दिन क्या करना होता है, तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से 1 बेलपत्र, 1 पुष्प और 1 दुर्वा समर्पित करनी होती है, एक-एक करके। 5 कलश आपको लेने होते हैं। या तो घर से आप जल भरकर लेके जा सकते हैं, या मंदिर में ऐसी कोई बाल्टी रखी हो
उस बाल्टी में जल भर सकते हैं। पर बाल्टी में जल भरने के बाद में जल का उपयोग करने से पहले आपको 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये किराया भरना होगा इस बाल्टी का, और जो जल आपने मंदिर से लिया है उसका किराया भरे। 1 रुपया बाल्टी का और 1 रुपये जल का किराया भर के फिर ये उपाय करोगे तो बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। तो एक-एक करके हम वो पाँचों वस्तुएँ तीनों एक-एक करके समर्पित करेंगे। एक बेलपत्र, एक पुष्प और एक दुर्वा तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर हमको क्या करना है, एक कलश जल समर्पित करना है, यही तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। जब हम जल समर्पित कर देंगे तो हमको थोड़ी देर आसन लगा के बैठना है, और उसके बाद हमको एक मंत्र बोलना है, कोई सा भी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, कोई भी एक मंत्र हमको बोलना है। उस मंत्र को बोलने के बाद में फिर से आपको दूसरा पुष्प, दूसरा बेलपत्र और दूसरी दुर्वा समर्पित करनी है। ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक पाँचों दुर्वा, पाँचों बेलपत्र और पाँचों पुष्प समर्पित नहीं हो जाते। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है सोमवार की अष्टमी के दिन। ये तो शुरू करोगे ये उपाय तो फिर जब तक आपके 7 सोमवार ना हो जाए पूरे, तब तक आपको ये उपाय करते ही रहना है तुमरुकेश्वर महादेव वाला। यदि बीच में रजस्वला धर्म या पीरियड आ जाता है तो आपको क्या करना है, जितने सोमवार आप करके आ चुके हो, जिस सोमवार को आप नहीं जा रहे हो उसको नहीं गिनना। 3 सोमवार पीछे करे हैं तो फिर जो आने वाला सोमवार होगा जिसमें आप मंदिर जाओगे वो चौथा सोमवार कहलाएगा। अब एक अंतिम उपाय जो कि आप सोमवार की अष्टमी के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन कर सकते हो। वैसे तो मैं ये उपाय आपको शिवरात्रि वाले वीडियो में बताने वाला था, पर सोच रहा हूँ कि आपको इसके अंदर भी ये वीडियो इस वीडियो में भी ये उपाय एक बार समझा देता हूँ। यदि आपके पास में मिल जाए ये पुष्प तो आप इस पुष्प से ज़रूर उपाय कर लीजिए। और ये है पारिजात के फूल वाला उपाय। पारिजात के फूल के 2 उपाय हैं, एक तो है संतान प्राप्ति के लिए और एक है मनोकामना की पूर्ति के लिए। मनोकामना की पूर्ति आप चाहते हैं तो पारिजात का पुष्प, जो एकांतेश्वर महादेव होते हैं, जो बिल्कुल एकांत में निवास करते हैं, उन एकांतेश्वर महादेव पर एक पारिजात का पुष्प अवश्य ही समर्पित करके आए आपकी कामना करने के लिए। अब आप बोलोगे ये एकांतेश्वर महादेव कहाँ मिलते हैं, तो ये एकांतेश्वर महादेव आपको मिलेंगे किसी नदी सरोवर के तट पर या किसी पहाड़ी पर, जहाँ पे जो मंदिर एकांत में होता है वही एकांतेश्वर महादेव कहलाता है। तो अब जो संतान प्राप्ति के लिए उपाय है उसमें आपको करना क्या है, ऐसा ही एक सफ़ेद कलर का पुष्प आता है पारिजात का, वो पुष्प सबसे पहले समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जिसकी डंडी शिव जी की तरफ होगी, फूल वाला भाग आपकी तरफ होगा। यदि आप दक्षिण दिशा से भी कर रहे हैं तो भी आपको फूल इसी प्रकार समर्पित करना है। उसके बाद में इसी पुष्प को उठाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान, क्षमा करना, माता पार्वती के स्थान पर समर्पित करना है। तब फूल की दिशा हो जाएगी शिव जी की तरफ और डंडी हो जाएगी जहाँ से जल बहकर गिरता है। फिर इसी पुष्प को उठाना है और शिव जी पर समर्पित कर देना है। फूल का भाग सामने की तरफ और डंडी जहाँ से जल बहकर नहीं गिरता उस तरफ हो जाएगी। एक ही पुष्प 3 स्थानों पर समर्पित कर देना है पारिजात का पुष्प। और जो पारिजात का पुष्प होता है उसके पीछे वाली डंडी को तोड़कर आपको घर के अंदर सुखा लेना है, उसको पीस लेना है। जब वो सूख जाए फिर उसमें जल मिलाकर उसका त्रिपुंड प्रतिदिन महादेव के शिवलिंग पर लगाना है। जिस दिन से उपाय करोगे उस दिन से उपाय करना, उस दिन से त्रिपुंड लगाना प्रारंभ कर देना। आपके मन की कामना कर कर पारिजात के पुष्प वाला ये उपाय संतान की प्राप्ति के लिए है। तो इस प्रकार से ये सभी उपाय थे जो सोमवार की अष्टमी के दिन आप कर सकते हो। जैसे आपको जो मौका मिले, जो उपाय कर सके वो अवश्य कीजिए, क्योंकि किन्हीं माताओं बहनों को रजस्वला धर्म नहीं आता तो उनको सोमवार की अष्टमी के दिन जड़ बांध लेनी चाहिए। यदि उनको जड़ नहीं मिल पा रही सफ़ेद आंकड़े की तो फिर उनको खीर वाला उपाय कर लेना चाहिए। यदि खीर वाला उपाय भी वो नहीं कर पा रहे तो फिर जो लगातार 7 सोमवार वाला है वो उपाय प्रारंभ कर दें। यदि वो भी नहीं कर पा रहे तो फिर ये पारिजात के पुष्प वाला उपाय प्रारंभ कर दीजिए। यदि ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर आप जो 6 दीपक मैंने आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रज्वलित करने के लिए कहा है वो प्रज्वलित अवश्य कीजिए। साथ में जो माताएं बहनें पशुपति व्रत कर रही है वो इस बात को अच्छे से सुन लीजिए कि जब आपका पशुपति व्रत की दोनों पूजा कौन सी, एक सुबह की पूजा और एक शाम की पूजा, जब ये दोनों पूजाएं संपन्न हो जाए उसके बाद ही आप कोई उपाय करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सुबह पूजा करते हो तो आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। व्रत प्रारंभ रहेगा, व्रत के अंदर हम उपाय नहीं करेंगे। जैसे ही शाम की पूजा कर लेते हैं और शाम की पूजा करने के बाद में जब हम खाना खाते हैं तो हमारा व्रत समाप्त हो जाता है, यानी कि व्रत पूर्ण हो जाता है उस समय पे। तो जब शाम की पूजा कर लेंगे हम, शाम की पूजा करने के बाद में 6 दीप प्रज्वलित करने के बाद में उसके बाद आप फिर से शिव मंदिर आ सकते हो। शिव मंदिर आकर उपाय कर सकते हो यदि आपको कोई उपाय करना हो। तो इस प्रकार से कीजिए ये सोमवार की अष्टमी के महा उपाय। 4 मार्च को पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी
पहली सोमवार की अष्टमी है, उसके बाद साल में केवल 2 और सोमवार की अष्टमी आएगी, जो हम आने वाले समय में आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सादर जय श्री कृष्णा, राम राम।